अगर आप ज़िंदगी में बहुत दुखी हो, अंदर से टूट चुके हो, निराश हो चुके हो कि अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी के सारे सारे दरवाज़े बंद हो चुके हैं, अब ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होने वाला, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ये सिर्फ़ आपके मन का एक वहम है। दूर कर दो इस वहम को। क्यों नहीं होगा? क्या हुआ है आपके साथ? फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हुआ है? कोई हेल्थ का इश्यू है? आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है? या फिर आप कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हुए अगर आप स्टूडेंट हैं तो? क्या हो गया ज़्यादा से ज़्यादा? फ़ेल हुए ना, और तो कुछ नहीं हुआ, कोई आसमान तो नहीं टूटा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो कब तक रहेगी? कब तक रहेगी? कभी ना कभी तो काली रात का सवेरा होगा। बुरा वक्त भी कभी ना कभी तो जाएगा। हर चीज़ का एक समय होता है। रास्ते पर पड़ा हुआ कचरा जो होता है उसे भी वो कचरे की गाड़ी लेकर जाके कहीं और डालती है। तो जब कचरे का भी वक्त बदलता है तो आपका क्यों नहीं बदलेगा? रास्ते पे पड़ा हुआ कूड़ा कचरा होता है, उसको भी उसी जगह से उसे ले जाकर कहीं और रखा जाता है, डाला जाता है। तो आपका वक्त क्यों नहीं बदलेगा? माना कि अभी फ़िलहाल अंधेरी रात चल रही है, आपकी ज़िंदगी में वक्त बुरा चल रहा है, मगर तू तो बुरा नहीं, वक्त कमज़ोर है। तू तो कमज़ोर नहीं, 1 साल बुरा है। वक्त कमज़ोर है तो 1 साल बुरा है, 2 साल वक्त कमज़ोर रहेगा, 3 साल तक रहेगा। फिर कभी ना कभी तो ज़िंदगी में उजाला आएगा, एक तो सवेरा होगा। वो कब होगा, कैसे होगा, ये कौन से पल होगा, ये किसी को नहीं पता होता। ये तो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है, ये ऊपर वाला जाने। लेकिन कभी ना कभी तो होगा कुछ ना कुछ। हिम्मत करके एक फिर से एक कदम तो बढ़ा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर से चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गिरेंगे। इससे ज़्यादा और तो कुछ होने वाला नहीं है। एक बार आप उन लोगों के साथ अपनी कंपेयर कीजिए। आप बाहर हॉस्पिटल में जाके देखिए कि जिन लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हुई है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कैंसर हो गया। अब टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिन लोगों की, वो देखकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन लोगों के साथ एक बार अपनी कंपेयर कीजिए कि उनके मुकाबले आपको भगवान ने कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है। एक बार उन लोगों को आपने कंपेयर कीजिए जो पैदा हुए ही हैंडीकैप है, जो नॉर्मल नहीं है, जिन्हें कोई ना कोई तकलीफ़ है हेल्थ की। वो अंधे हैं, या फिर हाथ पैर उनके नहीं है, या फिर उनका दिमाग सही नहीं है। जो बॉर्न होते हैं लेकिन नॉर्मल नहीं होते, थोड़े बहुत कुछ मंद बुद्धि होते, या फिर हैंडीकैप होते जिनके हाथ पैर ही नहीं होते। एक बार उनसे अपनी ज़िंदगी की कंपेयर कीजिए। उनके मुकाबले तो भगवान ने तो आपको कई हज़ार गुना ज़्यादा सब कुछ दिया हुआ है कि हाथ पैर तो सही सलामत है हमारे। भले माना कि ज़िंदगी में वक्त बुरा चल रहा है, समय वक्त एक सबकी ज़िंदगी में आता है। बड़े से बड़े आदमी से छोटे आदमी की ज़िंदगी में भी एक वक्त ऐसा आता है कि वो पूरा का पूरा हिल जाए। लेकिन जो जिनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी व्हील चेयर पर गुजरने वाली है, जैसे हैंडीकैप लोग हैं, उनसे एक बार अपनी कंपेयर कीजिए कि भगवान ने उनके मुकाबले आपको तो हाथ पैर तो सही सलामत दिए, आपको आँखें दी है, आपका दिमाग अच्छा है, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। हाथ पैर तो भगवान ने हमें सही सलामत दिए, आँखें दी है, दिमाग अच्छा है, शरीर अच्छा है, तो भले फिर मैं कुछ भी फोड़ लेने के लिए तैयार हूँ ज़िंदगी में। कंपेयर करना है तो इनके साथ कंपेयर कीजिए ना। ये किसी के पास गाड़ी है ना, किसी के पास बंगला है ना, इसके पास इतना है उतना है, उसके साथ क्यों कंपेयर करते हो? हाथ पैर अगर भगवान ने सही सलामत दिए है तो फिर मैं ज़िंदगी का कोई भी वक्त फोड़ लेने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गिरूँगा, फिर उठूँगा, फिर से चलूँगा, फिर से गिरूँगा। अरे कभी ना कभी तो वक्त बदलेगा। अरे रामायण में भगवान राम को भी भगवान थे, फिर भी उन्हें 14 साल का वनवास हुआ था। सोचो, भगवान थे, राजा थे इतने बड़े, उन्हें वन में रहना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा 14 साल तक। खाना पीना सब कुछ वन में, जो मिले वो बचा कुचा खाना पड़ता था, जैसा मिले वैसा। तो उनके मुकाबले तो आपको ऐसे तो दिन आपको नहीं देखने पड़ रहे। महाभारत में पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे, फिर भी पांडवों को भी 13 साल का वनवास हुआ था, अज्ञातवास में उन्हें जाना पड़ा था। भगवान के साथ होते हुए भी फिर भी भगवान तो कुछ नहीं कर पाए थे ना। जो वक्त से गुजरना था, जो डेस्टिनी ने उनके लिए क्रिएट किया था,
उससे गुजरना था, मतलब गुजरना ही पड़ा भगवान कृष्ण के साथ होते हुए भी। सोचो पांडव जो थे वो इतने बड़े राजा महाराजा के लड़के थे, सब पुत्र थे उनके। वो खुद उनके बड़े बड़े महल थे, महलों में रहने वाले, जिनके सैकड़ों दास दासियाँ होती थी, बड़े बड़े हाथी घोड़े जिनके पास थे। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा, दर दर ठोकरें खानी पड़ी, जंगलों में जो बचा कुचा वैसा खाना खाना पड़ा। तो आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई जंगल में जाके रहना पड़े। आपको 2 टाइम का खाना तो अच्छा मिलता है, सर के ऊपर एक छत है, माना कि आपका घर छोटा हो या फिर आप कोई किराए से घर में रहते हो, लेकिन इतनी तो बुरी हालत नहीं उन लोगों की तरह। एक बार कंपेयर ये कीजिए कि आपको कोई दर दर के ठोकरें खानी पड़े, कि 2 वक्त के रोटी के लिए भी आपको 2 वक्त का खाना तो आपको अच्छी तरीके से मिलता है, सर के ऊपर आपके छत है, हाथ पैर अच्छे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बुरा वक्त ही है ना, हिम्मत रखूँगा, इससे भी गुजर जाऊँगा। बुरा वक्त ही है, कभी ना कभी तो मुझसे कंटा लेगा, कभी ना कभी तो मुझे छोड़ के जाएगा, कभी ना कभी तो समय को बदलना है और बदलेगा ही, क्यों नहीं बदलेगा। हिम्मत रखोगे तो सब कुछ बदलेगा। वो कहते हैं ना, जो हिम्मत ना हारे वो ज़िंदगी सवारे। चल दिखा दे सारी दुनिया को, तेरी सांसों में भी है आंधी। दिखा दे इस दुनिया को, तेरी सांसों में भी है वो आंधी। मचा दे तूफान, आ जाने दे सैलाब को, कि बुरा वक्त खुद बोल उठे, यही है असली मर्द की पहचान। अरे बहती लहरों के साथ तो कोई भी तैर लेता है, मगर लहरों को चीर कर जो आगे निकले वही महान योद्धा कहलाता है। शेर की तरह दहाड़ लगा, भेड़ों की हाहाकार के बदले शेर की तरह दहाड़ लगा। निश्चय कर अपनी जीत कर और अपनी जीत को अपना मुकाम बना। अरे गुजर जा इस इम्तिहान से, तू सोना है खरा हो जाएगा। तू ना ढूंढ पाया वो रास्ता तो रास्ता तुझे खुद ढूंढ ले आएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए।